हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना जोया और मुस्कान की फ्लैट में कुछ दोनों में फाइट हो रही थी, क्यूट वाली फाइट। हमारी जोया काफ़ी गुस्सा कर रही थी मुस्कान पर। तो मुस्कान बोलती है, अच्छा तुम मुझे जाकर वहाँ क्या बताओ। तो इधर एक लड़की बोलती है, अरे आप दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो, इस तरह तो एक हस्बैंड वाइफ भी लड़ते हैं। तो मुस्कान बोलती है, हाँ वही तो, सही कहा, हस्बैंड वाइफ। ये मेरी वाइफ है, मैं इनका हस्बैंड हूँ, इसलिए तो हम दोनों में इस तरह झगड़ा हो रहा है। तो लड़की बोलती है, अच्छा तुम दोनों कपल हो। मुस्कान बोलती है, हाँ गलती से शादी कर ली और आज एक गलती मेरे लिए एक मौत का सामान बन चुके। तो जोया बोलती है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक गलती थी। मुस्कान बोलती है, अरे नहीं मैं गलती हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, आप तो कुछ भी नहीं हो। मैं मेरे मुंह से निकल गया जो मैंने ऐसे बोला, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। तो जोया बोलती है, और क्या बोलना है, इतना तो बोल दिया, मुझे एक गलती का नाम देती हो। मुस्कान देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो लड़की बोलती है, वैसे आप इन्हें मैम क्यों बोल रहे हैं। तो मुस्कान बोलती है, अरे क्या बताऊँ, एक्चुअल में ये मेरी कॉलेज टीचर थी। तो लड़की हंसती बोलती है, अच्छा ये तुम्हारी टीचर थी। तो मुस्कान बोलती है, हाँ ये मेरी टीचर थी। तो जोया बोलती है, तो क्या टीचर थी तो क्या कहने का क्या मतलब है। मुस्कान बोलती है, अरे मैंने कुछ बोला भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ टीचर ही बोला है। तो एक लड़का बोलता है कि अरे भाई, तूने एक टीचर से शादी की हुई है, तुम्हें पता नहीं है, टीचर तो यार काफ़ी डेंजरस होती है। तो जो उसके साथ उसकी वाइफ थी वो घूरती है। तो मुस्कान बोलती है, तुमने भी टीचर से शादी की क्या। तो बोलता है, हाँ टीचर से शादी किया, पर मैं इनका स्टूडेंट नहीं था। तो मुस्कान हंसती है, बोले ठीक है भाई तुम्हारा। तो जोया से बहुत सीधे होकर बैठी है। मुस्कान बोलती है, अरे बैठ तो रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो इतना। और मुस्कान बैठती सीधे होकर। उनकी इस तरह की नोक झोंक में ही उनका सफ़र कटता है। वो काफ़ी टाइम बाद वो फ्लाइट वहाँ पर लैंड होती है और वो लोग उतरते हैं वहाँ से, जो बैठे हुए थे फ्लाइट के अंदर, और निकलते हैं। इधर मुस्कान और जोया को वहाँ पर कोई लेने के नहीं आया था। तो वहाँ देखती है मुस्कान कि वो एक बोर्ड छोटा सा बोर्ड था, उसे लेके खड़ा हुआ था, उस पर जोया और मुस्कान नाम लिखा था। मुस्कान बोलती है, अरे मैम वो शायद वो इंसान में लेने के लिए आया है, तो चलिए। इधर वो जाती है, मुस्कान बोलती है, हाँ भाई हम ही जोया और मुस्कान है। तो बोलते वेलकम मैम। मुस्कान बोलती है, ऐसे आपको। तो बोलता है कि अर्जुन सर ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आप हमने आपका सारा इंतज़ाम कर दिया है यहाँ पर। मुस्कान बोलती है, अच्छा ठीक है। तो मुस्कान और जोया का बैग को लेता है और मुस्कान और जोया बाहर की तरफ जाते हैं और कार में बैठती हैं। और कुछ घंटों के बाद वो पहुँचते हैं एक होटल में। और जो वो लड़का जो था वो बोलता है कि मैम ये होटल अर्जुन सर ने बुक किया था, इस होटल में रूम बुक किया था। तो उसके इतना क्या कर वो लड़का एक की लेता है और उन्हें उनके रूम की तरफ ले जाने लगता है। कुछ टाइम बाद वो रूम में पहुंचते हैं। रूम के बाहर तो जो लड़का था उन्हें रूम के अंदर
लेके जाता है और सामान रख कर बोलता है, मैं आपका मतलब शाम ही हो चुकी थी ऑलवेज 8 मुस्कान को मतलब उन्हें 10-11 का टाइम हो चुका था। तो मुस्कान बोलती है अरे यार भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, एक काम कीजिए हम डिनर लेके आइए, इतने हम फ्रेश होते हैं। तो लड़का बोलते जी मैम। इतने क्या वहाँ चला जाता मुस्कान और जोया बैठते हैं यहाँ पर काउच पर। मुस्कान बोलती मैम मैं तो थक चुकी हूँ। तो जोया घूरती है। मुस्कान बोलती है अरे मैम घूरना बंद कीजिए प्लीज़, मतलब पूरे रास्ते आप मुझसे झगड़ा करते आई हैं, आपका मन नहीं भरा है क्या अभी? जोया बोलती है मुँह बंद कीजिए आप, और आप तो मुझसे बात ही मत करना। मुस्कान बोलती है अरे आपसे बात नहीं करूँगी तो मैं किससे बात करूँगी? यार किसी और से बात करने के लिए जाऊँगी क्या मैं यहाँ पर? आपके साथ आएगी तो आपसे बातें करूँगी ना। बोलती है आपको जिससे बात करनी है उससे कीजिए, पर मुझसे तो बिल्कुल बात मत करना। मुस्कान बोलती है व्हाट? और वो इतने क्या चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वो थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती है। तो मुस्कान उससे बोलती है कि आप भी जाकर फ्रेश हो जाइए, डिनर आता ही होगा। मुस्कान बोलती है इतना क्या कर। मुस्कान ये फ्रेश होकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर वो लड़का डिनर लेके आ चुका है। तो वो डोर खोलती है और वो खाना टेबल पे लगाता है। अब बोलते हैं मैम आपको कुछ और चाहिए तो बताए ना। मुस्कान बोलते नहीं अब तो कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। मुस्कान और जोया बैठते हैं और वो डिनर करते हैं। और जोया बोलती है डिनर मतलब उनका डिनर फिनिश हो जाता है। तो जोया बोलती है कि मुस्कान देखो प्लीज़ मुझे परेशान मत करना, और नहीं मुझे आपसे झगड़ा करना है, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मुझे सोना है। मुस्कान बोलती है बट आप यहाँ सोने के लिए आई हैं क्या? तो जोया बोलती है हाँ सोने के लिए आई हूँ, क्योंकि घर पे तो मुझे सोने के लिए मिलता ही नहीं था ना। तो मुस्कान बोलती है अरे वही तो बोल रही हूँ ना मैम, क्या आप यहाँ सोने के लिए आई हैं क्या? जो घूरती है बोलती है मुँह बंद कीजिए आप, और मुझे सोना है। और हाँ अगर मैं सो जाऊँ तो प्लीज़ मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। तो मुस्कान बोलते हैं अच्छा क्या करेंगे आप? तो जोया बोलती है तुम्हारा सर फाड़ दूंगी मैं। मुस्कान बोलते अरे बाप रे मतलब इतना भड़क का ही रही हो तुम? तो जोया बोलती क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं और आप हटिए। इतने के लिए वो बेड की तरफ जाती है और वहाँ पर वो लेट जाती है। हाँ रूम काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। तो मुस्कान बोलती है अरे मैम आराम से सोइए ना, देखो उन बेचारों ने कितनी मेहनत से इस बेड को डेकोरेट किया और तुम इतनी आसानी से ख़राब कर दोगी इसे। जोया बोलती है मुँह बंद कीजिए आप। और हाँ आप काउच पर ही सोना, बेड पर आने की कोशिश मत करना मुस्कान, वरना धक्का देखिए नीचे गिरा दूँगी आपको। मुस्कान बोलती ये क्या बात हुई, मतलब मुझसे बोल रही थी कि झगड़ा मत करना और खुद झगड़ा कर रही हो मुझसे। तो जो बोलती क्योंकि आपने मेरा फ्लैट में सारा मूड ख़राब कर दिया था। मुस्कान बोलती है अजीब बात है यार। इतना क्या कर सकता है, बेड की तरफ जाती है और वो लेटती है। हाँ उन्हें 12 बज चुके थे। तो मुस्कान जो है सो जाती है। मुस्कान बोलती है अरे क्या है, मैं तो ये तो धमकी देकर सोई है, और अगर सच में बेड से नीचे फेंक दिया तो? ये सच में कर सकती हैं ऐसा, इनका कोई भरोसा नहीं है। होती होंगी औरों की बीवी अच्छी, पर मेरी बीवी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बताओ धमकी दे रही है, मतलब हनीमून पर आए थे और ऐसा लग रहा है यहाँ पर हनीमून नहीं फाइट करने के लिए आए यहाँ पर। इतने कहकर वो काउच की तरफ जाती है और वहाँ एक पिल्लो रखती है और वो काउच पर ही सो जाती है क्योंकि मुस्कान शायद डर चुकी थी जोया से। इतने कहकर वो सो जाती है। धीरे धीरे सब मॉर्निंग होती है और जोया की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि
मुस्कान सो चुकी है, मतलब काउच पर सो रही थी और वो सोचती, मतलब अगर मैंने इन मुँह से ऐसा बोल दिया तो ये सच में बेड पर नहीं आई थी क्या? मुस्कान क्या करूँ मैं तुम्हारा? कैसा हस्बैंड पल्ले पड़ा है मेरे। तो मुस्कान जो है जाती है मुस्कान के पास और बोलती है उठिए। मुस्कान बोलती है क्या हुआ मैम? तो जो बोलती है एक बात बताइए, मतलब मैंने बोल दिया था आपसे कि आपको मतलब बेड पे नहीं आना है या मेरे करीब नहीं आना, तो मतलब आप हर बात में हाँ में हाँ रखोगे क्या? तो मुस्कान बोलती है अरे तुमने तो बात, वो देखो तुम्हारे जो गुस्से में बोलते हैं ना वो तुम करती हो। अगर आप मुझे बेड से नीचे फेंक देती तो क्या होता? अरे मेरी हड्डियाँ टूट जाती, यहाँ से मैं अपाहिज होकर जाती। जो बोलते मुँह बन कीजिए आप। क्या करूँ मैं तुम्हारा? क्या क्या अरे सच में एक लड़की के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। तो मुस्कान बोलती है मतलब क्या है तुम्हारा मैम? और वो खड़ी होती है, बैठती है और बोलती है मतलब क्या है तुम्हारा मैम? एक लड़के के साथ रहना मुश्किल है? तो जो बोलती है हाँ मुश्किल ही तो है। अगर यहाँ कोई लड़का होता तो आपकी तरह सोफे पर नहीं सोता, बल्कि वो अपनी बीवी के करीब आने की कोशिश करता, और आप है कि ये सोफे पर आकर लेट गए। मतलब अजीब ही है सच में। मतलब एक लड़के के साथ ही एक लड़की खुश रह सकती है, किसी लड़की के साथ रह ही नहीं सकती, क्योंकि जो एक लड़का खुश रख सकता है अपनी बीवी को, एक लड़की कभी खुश रख ही नहीं सकती। भाई जब ये बात बोलती है तो मुस्कान देखती है जोया की तरफ और बोलती है कि मतलब तुम मेरे साथ खुश नहीं हो मैम? जोया बोलती है नहीं मैं तुम्हारे साथ खुश। मतलब कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड उससे दूर रहे। तो मुस्कान बोलती है तो फिर तो तुमने मुझसे शादी क्यों की थी? किसी लड़के से शादी करनी थी ना? तो जोया बोलती है हाँ तो वो भी आप ही घुसे थे बीच में आकर। तो मुस्कान बोलती है मतलब क्या तुम्हारा? तो जोया बोलती है हाँ जब विक्की भाग चुका था तो आपको क्या जरूरत थी शादी करने की? अगर आपके डैड फोर्स कर रहे थे इस शादी के लिए तो बोलते थे कि आपको शादी नहीं करनी है। तो मुस्कान घूरती है और बोलती है अच्छा मतलब कि जो तुम छोटा दिखाव करती हो वो सच है? ये 4 साल दूर रहे मुझसे, 4 साल तो मतलब तुम मेरे बात खुश थी। और वैसे सॉरी मैम आपसे बात करना ही बेकार है। इतने क्या कर वहाँ से उठती है और मुस्कान चली जाती है वॉशरूम की तरफ। सो बोलती है क्या यार इन्हें तो इन बातों से भी जलसी नहीं होती, गुस्सा आते नहीं इन्हें। क्या करूँ इस इंसान का मैं? तो जो सोचती बट अरे ऐसा बोला मैंने, कहीं ये हर्ट तो नहीं हो गई? मुझसे नाराज़ हो गए तो मनाना बहुत मुश्किल होगा इन्हें। और बैठती है मतलब वहीं काउच पर। तो मुस्कान आती है फ्रेश होकर। जो बोलती है मुस्कान के पास जाकर कि वो ब्रेकफास्ट करने चलती नीचे, हम फ्रेश होकर आते। मुस्कान बोलती है मुझे नहीं जाना है आपके साथ, और मैं भाई को बोल दूँगी कि वो टिकट बुक कर दे, मुझे यहाँ से जाना है। सोया बोलती है बट कहाँ जाना है? सोया बोलती है घर सॉरी मुस्कान बोलती है घर जाना है। सोया बोलते हैं लेकिन हम तो यहाँ एक हफ्ते के लिए आए थे। मुस्कान बोलती है नहीं मुझे आज ही जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। और हाँ एक काम करना, घर जाने के बाद आप किसी लड़की से शादी कर लेना और खूब खुश रहना, क्योंकि मैं वो खुशी नहीं देख सकती आपको जो है मैं, मुझे एक लड़का दे सकता है। तो इसलिए एक लड़के से शादी कर लेना, मेरा क्या कट जाएगी, इतनी जिंदगी कट गया आगे भी कट जाएगी, पर मैं किसी से शादी नहीं करूँगी।
इतने कहकर मुस्कान जाने लगते। जोया से पीछे से करती बोलती, हम सॉरी, हमने तो सिर्फ इसलिए बोला था ये सब कि आपको गुस्सा आए और आप हमारे करीब आओ, पर मुझे क्या पता ये सारी बातें आपके उल्टे लग जाएंगे, आप इतने नाराज हो गए। हम सॉरी, मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी बोलती रहती है। हम सॉरी ना मुस्कान, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मुस्कान बोलती है, हाँ वही बोलती है हमेशा जो आपके दिल में होता है। जोया बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है मुस्कान, हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुस्कान बोलती है, नहीं मुझे घर जाना है। जोया बोलती है, प्लीज़ ना मुस्कान। मुस्कान बोलती, नहीं मुझे घर जाना है तो घर जाना है। तो जोया बोलती है, अच्छा घर जाना है, हाँ? अरे हाँ एक बात बताइए, मतलब मैंने तो सिर्फ बोला और आपने क्या किया था? क्या था सुबह, क्या किया था आपने? तो मुस्कान बोलते, क्या किया था मैंने? सुबह बोलती, अच्छा मतलब सुबह उस हालत में मुझे छोड़ दिया आपने, हाँ? पता है जब किसी को इस तरह किसी लड़की को छोड़ दिया ना तो उसकी हालत क्या हो जाती है, पर आपको क्या पता होगा, क्योंकि आपको तो मैंने परेशान किया ही नहीं है ना। तो मुस्कान बोलती है, अच्छा मतलब तुम सुबह का बदला इस तरह लोगी मुझसे? तो सुबह बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा सॉरी ना, प्लीज़ मुस्कान, मैंने आपसे कहा था ना प्लीज़ वहाँ कोई झगड़ा नहीं करते हैं। तो मुस्कान बोलती है, ठीक है, पर दोबारा ऐसा बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। मुस्कान बोलती है, मैं पागल हूँ जो मैं बोलूँगी ऐसा दोबारा? नहीं देखो मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए और 7 जन्म के लिए। मुस्कान बोलती है, नहीं मैं 7 जन्म तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी। तो सब घूरती है, बोलती है मतलब क्या तुम्हारा? मुस्कान बोलती है, हाँ मतलब इस जन्म तो तुम मुझसे इतना झगड़ा करते हो और इतना उल्टा सीधा बोलती हो मुझे, अगले जन्म में क्या करोगी? जो ये बोलती है, कुछ नहीं करूँगी, अगले जन्म में इस जन्म से भी ज़्यादा प्यार करूँगी मैं आपको। तो मुस्कान बोलती है, तो इस जन्म में कीजिए ना। तो जो ये बोलती है, करूँगी ना रात को। तो मुस्कान देखती जोया की तरफ, जोया मुस्कुराती है और बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। जो मुस्कान बोलती है, इतना क्या कर जाती है। जोया फ्रेश होती है और बाहर आती है। तो मुस्कान बोलती है, पता है तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हो कि मैं जल्दी मान जाती हूँ। तो जोया बोलती है, तो क्या हुआ, मैं भी तो मान जाती हूँ ना जल्दी से। मुस्कान हंसती बोलती हूँ, तो है। इतने कह के वो जाते हैं नीचे की तरफ और वहाँ मतलब उसी होटल में एक रेस्टोरेंट भी था, तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ ऑर्डर देते हैं ब्रेकफास्ट का। तो वो एक लड़का वहाँ था, बोलते हैं, मैम आपको कहीं घूमने के लिए जाना है तो मैंने मतलब मैं आपको ले जा सकता हूँ। तो मुझको बोलते हैं, चलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट तो कर लें। तो वो हंसता बोलते, जी मैम। इतना कहकर मुस्कान और जोया ब्रेकफास्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़के से मुस्कान बोलती है, अच्छा भाई यहाँ मुझे बताइए, मुझे सबसे अच्छी जगह कौन है, मतलब कौन सी है, घूमने में मज़ा आना चाहिए। तो लड़का बोलता है कि आप कैसी जगह जाना चाहेंगे मैम? तो मुस्कान बोलती है, कहीं ऐसी जगह लेके चलो जहाँ कपल जाते हैं घूमने के लिए। तो वो लड़का बोलते हैं, जी मैम एक जगह है, एक पार्क है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब देखने में और घूमने के लिए भी, वहाँ ज़्यादातर कपल ही जाते हैं। तो मुस्कान बोलती है, तो आज वहीं चलते हैं, क्यों जाए मैम? तो जया बोलती है, क्यों नहीं। इतना कहकर वो लोग निकलते हैं और जाते हैं, कार में बैठते हैं। कुछ टाइम के बाद वो उस पार्क में पहुँचते हैं। तो मुस्कान देखती है वहाँ पर, तो
वहाँ पर सच में काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब वहाँ पर सब कपल थे। वहाँ बैठने का भी अच्छा सिस्टम था, मतलब टेबल लगी हुई थी। वहाँ खाने पीने के लिए भी और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह थी। तो मुस्कान और जोया अंदर जाते हैं और वहाँ वो जो लड़का था वो बाहर ही रहता है, कार में बैठ जाता है वो। इधर मुस्कान और जोया जाते हैं अंदर की तरफ और वो मतलब तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी लोग थे, सब कपल ही थे। और हाँ वहाँ पर मतलब जो मतलब लड़कियाँ भी पार्टनर थी वहाँ पर काफ़ी। तो मुस्कान हंसती है, बोलती है यहाँ पर मतलब लड़कियाँ मतलब गर्ल्स कपल जाता है यहाँ पर। तो सब बोलती है क्यों प्रॉब्लम है तुम्हें? मुस्कान बोलती है अरे पागल हो क्या, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो जोया बोलती है बोल तो आप ऐसे रहे। मुस्कान बोलती है अरे मैम प्लीज़, सुबह झगड़ा कम नहीं हुआ है जो फिर से झगड़ा करने लग गया। जोया बोलती है अच्छा ठीक है नहीं कहती। इतने के वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक मतलब वेटर आता है, बोलता है वेलकम मैम। तो मुस्कान बोलती है वेलकम। तो जोया उसे घूरती है और बोलती है तुम्हें हर जगह मजाक सोचता है क्या? मुस्कान बोलती है अरे यार मतलब वो हमारा वेलकम कर रहा है तो हमें भी उसका वेलकम करना चाहिए ना, वो बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है आगे। तो जोया फिर घूरती है। मुस्कान बोलते हैं अरे यार भाई तुम एक काम कीजिए, यहाँ ठंडा मिलेगा? तो बोलते हैं जी मैम। तो बोलते हैं प्लीज़ ठंडा ले आइए, ये मेरी जो मैडम है ना इनका कुछ ज़्यादा ही दिमाग गर्म रहता है, इसलिए ठंडा पियेंगे तो शायद थोड़ा ठंडा रहेगा दिमाग। तो जो घूरती है मुस्कान बोलती है अरे यार इनका एक तो घूरना मेरी समझ नहीं आता। इतना क्या कर वो बोलती है तो वो थोड़ी देर बाद तो ठंडे की बोतल लेके आता है। तो वो देता है मुस्कान को। मुस्कान बोलती है थैंक यू। तो मुस्कान उसे पैसे देती है इस बोतल के। तो वो मुस्कान बैठती है वहाँ टेबल पर, जोया को बिठाती है, बोलती है ये लीजिए आप ठंडा पीजिए। जो बोलते हैं इतना कहकर वो पीने लगती है। तो मुस्कान देखती है एक गर्ल्स कपल बैठा हुआ था, वो दोनों काफ़ी बातें कर रही थी बहुत प्यार से। उन दोनों का हाथों में हाथ था, वो मतलब प्यार से बातें कर रहे थे। एक ही मतलब कोल्ड ड्रिंक थी तो वो एक ही कोल्ड ड्रिंक में से पी रही थी दोनों, जो मतलब पाइप लगाकर। तो मुस्कान बोलती है देखिए मैम ऐसे होते हैं कपल, देखो कितने प्यार से बातें कर रहे हैं, अरे कितने प्यार से एक ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे और एक हमारी मैडम खुद पी रही है। तो जोया बोलती है हाँ तो पीना था आपको दूसरी मंगा लीजिए ना। मुस्कान बोलती है आपका कुछ नहीं हो सकता मैम। तो वो उठती है और वहाँ उन लड़कियों के पास जाती है, बोलती है हेलो। तो वो लड़कियाँ देखती हैं मुस्कान की तरफ, बोलती है हेलो। तो उसे बोलती है आप दोनों कपल हैं? तो वो लड़की बोलती है हम दोनों पार्टनर हैं। मुस्कान बोलती है अच्छा तुम दोनों ने शादी कर ली? तो लड़कियाँ बोलती हैं तो मुस्कान बोलती है कंग्रेचुलेसन। तो वो लड़कियाँ बोलती है थैंक यू सो मच। तो मुस्कान बैठती है वहाँ पर, वो बातें कर रही थी मुस्कान। तो वो बोलती है क्या हुआ आप उन लड़की के साथ है ना, क्या नाराज़ आप उनसे या वो आपसे नाराज़ है? मुस्कान बोलती है अरे क्या यार वो ही हमेशा नाराज़ रहती है मुझसे, वो तो यार कभी भी प्यार से बातें करती ही नहीं है। तो वो लड़की देखती है कि जो है पीछे खड़ी हुई है मुस्कान के और काफ़ी गुस्से में खड़ी हुई है। मुस्कान बोल ही जा रही थी अरे मतलब अरे मत पूछिए उनके बारे में, इतनी मतलब ऐसी बीवी है कि मेरी ऐसी बीवी है। तो लड़की बोलती आपकी बीवी आपके पीछे खड़ी है। तो मुझसे बोलती
मेरी बीवी ऐसी है कि मेरी बीवी जैसा कोई है नहीं, वो इतनी अच्छी है। तो लड़कियाँ हंसती हैं, बोलती हैं सच में आप अपनी बीवी से कितने डरते हैं? मुस्कान बोलती है हाँ भाई डरना पड़ता है, नहीं डरेंगे ना तो वो। तो मुस्कान चुप हो जाती है। मुझे बोलती है तो वो क्या? बोलिए आगे। मुस्कान बोलती को कुछ भी नहीं। अरे मैम प्लीज़ आप थोड़ी तो इज्जत कीजिए यार, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो जोया बोलती है अच्छा मतलब हस्बैंड ऐसे होते कि अपनी बीवी की चुगलियाँ कहीं भी कर देते हैं, आप जानते हैं लड़कियों को? मुस्कान बोलती है अरे जानना क्या है, किसी से बातें करो सब जान पहचान हो जाती है। क्यों? सही कहा ना मैंने सिस्टर? तो लड़कियाँ बोलती हैं वैसे आपकी बीवी काफ़ी खूबसूरत है। मुस्कान बोलती है हाँ इस चीज़ का तो घमंड है ना। तो जोया घूरती है। मुस्कान बोलती है अरे यार प्लीज़ घूरना बंद कीजिए। तो वो लड़कियाँ बोलती हैं आप बैठिए ना जोया को। तो जोया बैठती है वहाँ पर मुस्कान के पास और वो चारों बातें कर रहे थे। तो वो लड़कियाँ बोलती हैं वैसे आप यहाँ? तो मुझे बोलती हाँ वो हम हनीमून पर आए थे शादी के, वो भी 5 साल बाद, क्योंकि 4 साल तो इनसे दूर रही हूँ और 1 साल वैसे ही निकल चुके हैं शादी, तब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वो लड़की हंसती बोलती है अच्छा वैसे 4 साल आप अपनी वाइफ से क्यों दूर रहे? तो जोया बोलती है हाँ क्योंकि इन्हें अपनी वाइफ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी ना, इसलिए। मुझे बोलती है ऐसा कुछ नहीं, देखो मुझे आपकी फिक्र थी इसलिए मैं पता आपको बहुत याद करती थी वहाँ पर। तो जोया बोलती है अच्छा तो फिर क्यों छोड़ के गए थे मुझे? तो मुस्कान बोलती है अच्छा तो अगर मैं बोलती आप मेरे साथ चलिए तो आप चलती क्या? जोया बोलती है मैं आपको ही नहीं जाने देती। मुस्कान बोलती है इसलिए तो हाँ मुझे बाहर पढ़ाई करनी थी और प्लीज़ ना मैम हम यहाँ अच्छे से रहते हैं ना। जो बोलती है मैं तो अच्छे से रहती हूँ पर आप ही नहीं रहते। तो मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है ना, इतना मतलब बात ही करते हैं। कुछ टाइम बाद वो काफ़ी जगह घूमते हैं तो लोग सुने शाम हो जाती है तो वो मतलब लंच भी करते हैं वहाँ पर। तो थोड़ी देर बाद वो होटल में आते हैं और जाते हैं वो रूम में। तो मुस्कान डोर खोलती थी, देखती जोया के रूम की डेकोरेशन मुस्कान ने कराई है काफ़ी अच्छी, एकदम हनीमून पर जैसे होते हैं ना फर्स्ट नाइट को रूम वैसे ही सजा हुआ था। तो जोया बोलती ये कब कराया आपने? मुस्कान बोलती जब हम घूमने के लिए गए थे तो मैंने बोल दिया था यहाँ पर। और वहाँ पर एक मतलब बैग रखा हुआ था। तो जोई बोलती इसमें क्या है? मुस्कान बोलती फ़िलहाल तो अभी कुछ मैं देखा, मुझे भूख लगी है तो मैं डिनर मंगाती हूँ, डिनर करते हैं उसके बाद सब कुछ देखेंगे। तो जो है खुद मुस्कान बोलती मतलब उसके बाद करना जो कुछ करना है, क्योंकि देखो आपको आज रात मतलब काफ़ी एनर्जी चाहिए। तो जो है सब घूरती है। मुस्कान बोलती है अरे एक तो घूरना इतना क्या करो, एक मतलब कॉल करती है वहाँ पर तो वो थोड़ी देर में डिनर ले आते हैं। तो मुस्कान और जो है डिनर करते हैं। उसके बाद मुस्कान बोलती है उस जो बैग था उसे देख कर कि ये तुम्हारे लिए। तो मुस्कान जो बोलती है क्या है? मुस्कान बोलती है अरे क्या यार मतलब ड्रेस है तुम्हारे लिए, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तो तुझे बोलती है तो क्या, वैसे भी कोई फर्स्ट नाइट नहीं है हमारी, कल रात थी ना। अरे मुस्कान बोलती है अरे वो नहीं थी मतलब आज पूरी तरह से फर्स्ट नाइट है हमारी हनीमून की। तो प्लीज़ मैम ये मैंने ड्रेस आपके लिए मंगाई है तो प्लीज़ इसे पहनिए। तो इतने कहकर
चली जाती है वहाँ पर। इधर वॉशरूम की तरफ इधर मुस्कान भी रेडी होती है, मतलब वो भी अपनी ड्रेस चेंज करती है और कुछ टाइम बाद वो अपनी ड्रेस पहन लेती है। तो मुस्कान मतलब देखती है वॉशरूम की तरफ, तो वहाँ जोया आती है उस ड्रेस को पहनकर और हमारी मुस्कान की आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है ना। तो गाइस ये एपिसोड हम कब सुनते हैं कि आगे क्या होता है एपिसोड में। तो गाइस ये अपना ख्याल रखना और अगले एपिसोड का मुझे पता है आप लोगों को इंतज़ार रहेगा, तो चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी दूँगी। ओके गाइस ये अपना ख्याल रखना।